अरे दोस्तों, क्या आप इन मोटे मोटे नोट्स को देखकर बोर हो जाते हो? मतलब पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हो? तो चलो आज इस पूरी कहानी को ही पलट देते हैं। हम एक ऐसी कमाल की टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपके नोट्स को ना सिर्फ आसान बल्कि सुपर इफेक्टिव बना देगी। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए अपने नोट्स के बारे में सोचो। क्या वो बस एक लंबी सीधी सड़क जैसे हैं जहां बस एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है? अब ऐसी सड़क पे तो कोई भी रास्ता भटक सकता है ना? मतलब कौन सा टॉपिक किससे जुड़ा है, कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पता ही नहीं चलता। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है असली प्रॉब्लम। इसे हम कह सकते हैं नोट्स का ट्रैफिक जैम। मतलब जब आपका रिवीजन अटक जाता है। सोचो, जब नोट्स इतने घने और बिखरे हुए हों तो रिवीजन के टाइम पर दिमाग का क्या हाल होता होगा। सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाता है और हम बस अटक कर रह जाते हैं। तो चलो इन दोनों तरीकों में फर्क को समझते हैं। देखो, एक तरफ है हमारे पुराने सीधी लाइन वाले नोट्स। ये एक लंबी सड़क की तरह है जिसका एंड रिजल्ट अक्सर क्या होता है? रट्टा मार। और दूसरी तरफ है माइंड मैप्स। ये पता है कैसे हैं? जैसे शहर का कोई बड़ा सा चौराहा या जंक्शन जहां से कई रास्ते निकलते हैं। यहां आपको एक ही नजर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। और ये आपको रटने के लिए नहीं बल्कि असल में चीजों को समझने के लिए मोटिवेट करता है। तो सवाल ये है कि इस ट्रैफिक जैम से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब है सिटी जंक्शन का राज। इसी से हम किसी भी चैप्टर को एक प्रो की तरह नेविगेट कर सकते हैं। और ये राज कुछ और नहीं बल्कि माइंड मैपिंग ही है। ये कोई बोरिंग टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये तो किसी भी चैप्टर को मास्टर करने का एक सीक्रेट है। तो आखिर ये माइंड मैपिंग है क्या भला? देखो, बहुत सिंपल है। ये नोट्स बनाने का एक विजुअल तरीका है। आप क्या करते हो, चैप्टर का मेन टॉपिक पेज के एकदम सेंटर में लिखते हो और फिर उससे जुड़े जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब शाखाओं की तरह, ब्रांचेस की तरह बाहर निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर के किसी मेन सर्कल से अलग अलग सड़कें निकलती हैं। अगर आप जंक्शंस जानते हैं तो आप पूरे शहर को नेविगेट कर सकते हैं। कितनी सही बात है ना? सोचो, अगर आपको शहर के मेन जंक्शंस पता हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको चैप्टर के मेन पॉइंट्स और उनके कनेक्शंस पता हैं तो आप पूरे चैप्टर में कभी कभी भी नहीं खोगे। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। अपना मैप कैसे बनाएं? ये समझो कि हम अपने दिमाग के लिए एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान है, बस मेरे साथ कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो अपना सिटी सर्कल ढूंढो। मतलब एक खाली पेज के बीचों बीच चैप्टर का मेन टाइटल लिखो। हो गया। अब स्टेप 2, मुख्य सड़कें बनाओ। सेंटर से हर एक मेजर सब टॉपिक के लिए एक एक मोटी ब्रांच निकालो। और आखिर में स्टेप 3, लैंडमार्क्स ऐड करो। इन मेन सड़कों से छोटी छोटी ब्रांचेस निकालकर उन पर की पॉइंट्स, फैक्ट्स और फॉर्मूले लिख दो। बस। पक्कू, देखा कितना कितना ज्यादा आसान है ये। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का मैप बनाना शुरू करना बस इतना ही सिंपल है। चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, बनाना तो सीख लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इसका फायदा क्या है? देखो, जब आपका माइंड मैप तैयार हो जाता है ना, तो आपको मिलता है एक बर्ड्स आई व्यू। मतलब जैसे आप ऊपर से उड़ के सब कुछ एक साथ देख रहे हो। और यकीन मानो, इस व्यू की ताकत जबरदस्त है। फायदे क्या क्या हैं? अरे पूरा चैप्टर एक ही नजर में सामने होता है। कौन सा टॉपिक किससे कनेक्टेड है ये सेकंड्स में समझ आ जाता है। इससे रिवीजन तो मतलब 10 गुना फास्ट हो जाता है। बार बार पन्ने पलटने का झंझट ही खत्म। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, वो बोरिंग नोट्स एक मजेदार क्रिएटिव मैप में बदल जाते हैं। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूं तो ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपने पास गूगल मैप्स रखने जैसा है। एकदम सिंपल। आपको हमेशा पता होता है कि आप कहाँ हो और आपको आगे कहाँ जाना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, शहर का नक्शा तो हमने बना लिया, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन सोचो, एक अच्छी जर्नी के लिए क्या सिर्फ मैप काफी होता है? नहीं ना। हमें उस सफर में अपने टाइम को मैनेज करना भी तो आना चाहिए। तो असली सवाल अब ये उठता है, हमारा स्टडी मैप तो रेडी है, पर इस पढ़ाई की जर्नी में हम अपने टाइम को सबसे अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करें? लंबे समय तक फोकस कैसे बनाए रखें? तो इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे अगले विश्लेषण में हम यही सीखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे T20 मैच के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरह पढ़ाई की जाती है। हम बात करेंगे द पोमोडोरो टाइमर की, एक ऐसी टेक्निक जो आपके फोकस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगी।
लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि आप लोग अपना पहला माइंड मैप किस सब्जेक्ट का बनाने वाले हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। चलो एक दूसरे को मोटिवेट करें और साथ मिलकर अपनी स्टडीज को लेवल अप करते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।